बीपीएससी बदलेगा फैसला, क्या इस पर आपका रहेगा? बीपीएससी का कट ऑफ क्या होगा अगर दो दो एग्जामिनेशन होती है, किस तरह से वो बनाएंगे, क्या उसकी संभावनाएं हैं? री एग्जामिनेशन सभी लोग का डिमांड है। कैंडिडेट्स ने नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, क्या है, सारी नीतियों पर बात करेंगे, सारी बातों पर बात करते हैं। चलिए कई चीज़ मुद्दे हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 17th बीपीएससी के लिए टीआरई बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के लिए जितना भी हेल्प हो सकता है वन मैन आरबी की तरह आपको मैंने सपोर्ट किया। अब मुद्दे आ रहा है कई चीज़ें, स्टूडेंट्स की गलतियां हैं या फिर चेयरमैन साहब की। चेयरमैन साहब आप महान हैं मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ। चंपारण की धरती आपका गुजरात से आते हैं और यहाँ पर आकर के जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि, वही वाली बात है। रवि परमार सर जो भी है आपका नाम है। तो आपकी जो भी गलतियाँ, आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कभी भी कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लेते हैं, कभी भी कोई मान लीजिए कोई गया कल्प्रिट है पकड़ा गया, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्या करता है, दूसरे पर वो आरोप लगा देता है। तो सेम चीज़ ये आई थिंक एक बचपना एक यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको महान ही बताऊंगा हर बार कि किस तरह से अपने आप के बातों को चेंज करते हैं और हर बार स्टूडेंट के इन फेवर में चला जाता है, स्टूडेंट ही कल्प्रिट होता है। किस तरह से दोषी स्टूडेंट होता है आज बताते हैं। देखिए आपके सर्वर सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, सर्वर में एरर आया, गलती स्टूडेंट की, 99,000 लोगों की गलती की। ये क्या है, ये नॉन सीरियस स्टूडेंट है, आपकी कोई गलती नहीं सर, आपकी कोई गलती नहीं। मैं हर बार बोलूँगा सर, गलती इन 99,000 लोग की, ये सीरियस स्टूडेंट नहीं मान लिया गया, सीरियस स्टूडेंट है। लास्ट तक मोमेंट तक आपको फाइट किया गया था कि इन सारे लोगों को फॉर्म भरने दिया जाए। आपने आनन फानन में पता नहीं किसके दबाव में क्या प्रॉब्लम था, क्या से क्या प्रेशर आ रहा था। यू विल हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द एवरीवन। जो भी अधिकारी बनने जा रहे हैं उनके सामने, या जो स्टूडेंट्स से आपने 600 रुपये या फिर जो भी अपने पैसे लिए, सारी चीज़ें लिए, जिनकी एक ट्रस्ट होता है उसको तोड़ने की कोशिश किया है। यानी आओ आप बहुत महान इंसान हैं, गलती फिर भी हम स्टूडेंट और टीचर की ही मानेंगे, ये नॉन सीरियस थे। ओके, सीटों की संख्या ज़्यादा आई, मतलब सीटों की संख्या इस बार ज़्यादा आई ड्यू टू इलेक्शंस या जो भी एक्स वाई रीजन, या ज़रूरत होगी शायद बिहार को। जितने भी अधिकारी एस डी एम डी एस पी, जब भी इस तरह के पोस्ट आते 67, बीच में 68 69 में नहीं आई थी, तो इस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो कई धांधली पेपर लीक की समस्या भी देखने को मिली। वाई, इसमें शायद स्टूडेंट की ही गलती होगी, आपकी कोई गलती नहीं। चलिए एग्ज़ाम पेपर मल्टीपल टाइप, इसका कोई शेड्यूल नहीं जारी किया गया। 30 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ, फिर चेंज होकर के नेक्स्ट डेट दिया गया 17 नवंबर, फिर आपको 13 दिसंबर। उसमें भी कई लोग लगा रहे थे कि इसमें डेट बढ़ा दिया जाए, और सर्वर का मौका जो इन लोगों को नहीं दिया गया है, जिनको 99,000 या उससे ज़्यादा 90,000 80,000 कहीं ना कहीं जो जिन स्टूडेंट को उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया, वो अगर दे पाते तो आपको भी बेनिफिट होता। एनी हाउ आपने नहीं किया, कुछ समय भी नहीं दिया, और आपको एग्जामिनेशन डेट लोग मांग रहे थे दिन में सुनिश्चित करें। लास्ट मोमेंट तक आप एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किए गए। कई ऐसे जो है आरोप लग रहे हैं जो आप खुद से जांच कर सकते हैं कि आपके पास सीसीटीवी कैमरा है। बच्चों के पास कुछ नहीं होता, हम स्टूडेंट्स या टीचर्स के पास कोई आंकड़ा नहीं होता है, कोई डाटा नहीं होता है, आपके पास सीसीटीवी है। वहाँ से आप निकालिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ से पेपर लीक हुई, कहाँ से क्या धांधली हुई। लेकिन आप बोलेंगे कहाँ हुआ, कुछ नहीं, गलती स्टूडेंट की। स्टूडेंट भी कैमरा लगाए, सीसीटीवी लगाए, हज़ारों करोड़ों रुपया उसमें खर्चा करे ताकि आपको भी चेक किया जाए। यहाँ से रीचेक करने का कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि ये पब्लिक किया जाए। आपने मीटिंग लिया, स्टूडेंट टीचर्स के साथ जाकर के मीटिंग ले लिया, एग्जामिनेशन के बोला आपने क्या, हम यूपीएससी पैटर्न पर लेंगे एग्जामिनेशन, और कहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिया, तो ग्रुप डी। हालांकि कोई भी जॉब अच्छा या ख़राब नहीं होता, मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ, बट आपने जो सिलेबस, जो पैटर्न जो मेंटेन होता है कि आप ग्रुप बी लेवल का पोस्ट के लिए आप चयनित करने जा रहे हैं, इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है, इस बार है 136 सीटें हैं। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्वेश्चन लेवल भी उस तरह का लेना चाहिए जिस तरह से आपका पद है, ये सारा पोस्टेज है, सिंपल है भाषा में। पेपर लीक की समस्या स्टूडेंट बोल रहे हैं, कई जगह आपको खुद चेक करना चाहिए कि हाँ, आपका स्क्रूटनी करना चाहिए कि सारे जितने भी आपके 36 जिलों में आपने एग्जामिनेशन लिया, जितने भी सेंटर था, मात्र इस बार सीटों की संख्या ज़्यादा होने के बाद भी देखिए कितना आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं लोग। कितना सीटों की संख्या लास्ट 69 में कम था, लेकिन 6 लाख 5 लाख आपके डाटा के अनुसार ही लोगों ने फॉर्म भरा, और इस पर सीटों की संख्या ज़्यादा करने के बावजूद भी 4,83,000 आपके डाटा के अनुसार ही फॉर्म डाला गया। वाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए शायद स्टूडेंट ही इसमें गड़बड़ है, आपकी कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट की ही गलती है, क्योंकि आपका ट्रस्ट खत्म हो गया, आप पर विश्वास खत्म हो गया। नेक्स्ट बातें करें,
कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी आपका जो है कोई भी सिंक्रोनाइज नहीं है, कोई चीज़ें आपको प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही है। अब जब एग्जामिनेशन आता है तो लगातार 3 से 4 आप मीटिंग लेंगे, टाई पहन करके वेल सेटल्ड आकर के बातें करेंगे। कोई इससे पहले जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, प्रॉपर आता था कि ट्विटर्स के माध्यम से या कहीं से भी माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता था। अभी यहाँ पर कहीं से प्रेशराइज होते हैं तो आप आकर के 3-4 मीटिंग लेते हैं और गलतियाँ निकल के आती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट क्या होते हैं, अराजकता फैलाने के लिए आते हैं। ये स्टूडेंट आकर के डीएसपी अपनी मेहनत गरीब कुचले जो वो भी छोटे दबके के लोग बनना चाहते हैं, ना कि आपके यहाँ अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी गलत कौन है, स्टूडेंट ही गलत है। आप सही हो, महान हो। पैटर्न का पता नहीं, सिलेबस का पता नहीं, एग्जामिनेशन डेट का नहीं पता है, ट्रस्ट लोगों का आपका घटते जा रहा है, जो रेपुटेशन आपका हुआ करता था वो आपका घटते जा रहा है। फिर भी गलत कौन है, स्टूडेंट गलत है। कौन गलत है, तो टीचर्स गलत है। टीचर्स माफिया आप कहेंगे, किसी को कुछ कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे, एनी हाउ बहुत अच्छे। चलिए, इन्हीं सारे मुद्दों के साथ अभी बच्चे को डिमांड है, अब आप जो बोल रहे हैं कि हम 2 पेपर लेंगे, एनी हाउ आपने अपनी बातें मना लिया कि हाँ आने वाले भविष्य में जो आप करना चाहते थे कि हम 2 पेपर लेंगे, तो अभी 2 चीज़ें आप करने जा रहे हैं। एक तो 12,000 सीटें जो है, 12,000 जो आप पटना के जितने भी लोगों का आप लेने जा रहे हैं 12 के, यानी लगभग 2 से 3 जिलों का जो संख्या होती है यहाँ पर टोटल यहाँ पर बैठेंगे। अगर ये 12,000 लोगों को पेपर का आइडिया लग चुका है, अगर 10 से 15-20 दिन भी टाइम मिल जाएगा, ये वन लाइनर फैक्ट याद करके जाएंगे। ऑलरेडी यूपीएससी लेवल बीपीएससी लेवल का इन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है, वो जाएंगे और उसका कट ऑफ को बढ़ा देंगे, या तो कट ऑफ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो इनके साथ पार्सलिटी होगा, जो उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे करके बैठे हैं, उनका सेंटर कहीं और गया था पटना के अलावा या कहीं और, जो अपने तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। सेकेंड चीज़ें, अगर आप या फिर इनका पेपर अगर और भी हार्ड कर देते हैं, शायद इनमें से एक भी सेलेक्ट ना हो, या फिर हो सकता है इसमें ज़्यादा ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाए। तो दोनों साइड आप पार्सलिटी करेंगे, यहाँ आपके पार्सलिटी देखी जाएगी। मेरा यही आग्रह है, आप बहुत महान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका सिर्फ एक काम करना है, सभी को इक्वल आप अपॉर्चुनिटी दीजिए। कई ऐसे बातें सुनने को मिल रही, हालांकि कई सुनावट है कि आपने कहीं जगह ऐसे हैं जहाँ पर सपोर्ट मिला है, कई ऐसे अधिकारी हैं जहाँ पर बताए जा रहे हैं उनका 10 से 12 लोगों का एक जगह बैठा करके क्वेश्चन बताया गया। आपका पता नहीं ये सही है, गया की बात है, कहाँ की बात है, वो आपका डिपेंड करता है कि सीसीटीवी फुटेज निकालिए, उसको छानबीन कीजिए, आपका एक बार स्क्रूटनी कीजिए कि ये सारे प्रोसेस जो हुआ है सही हुआ है कि नहीं हुआ। दैट्स नॉट माई वर्क, यू विल हैव टू स्क्रूटनाइज ऑल द थिंग्स। आपका काम है कि सही ढंग से ये संचालन हो, एग्जामिनेशन ले लिया जाए और कोई धांधली ना हो। जो हकदार है, जो मेहनत किया है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसने मेहनत किया है और ग्रुप बी लेवल के पोस्ट के वो हकदार है, वो अगर आपको मिल पाता है तो पीटी क्लियर कीजिए, फिर मेंस लीजिए, मेंस पेपर पढ़िए, आपका फाइनलाइज होगा, फिर आपका इंटरव्यू। ये सारी प्रोसेस होना चाहिए। एक कहावत भी है, आप लोगों ने सुना है, गंगा कह करके नाली में कूदा देना। आप यूपीएससी का बोलेंगे पैटर्न का हम देंगे, और आपने ग्रुप डी कोई पोस्ट खराब या अच्छा नहीं होता है, बट आप थोड़ा मैनेज कीजिए कि हाँ आप यूपीएससी नहीं पूछे, कम से कम अदर पीसीएस लेवल का आप पूछ सकते हैं या उसके समकक्ष रख सकते हैं। आप सीधे फैक्ट पूछेंगे तो कहाँ से क्या आप चाहते हैं। इसमें एक चीज़ हम देख सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताना चाहेंगे, ये लोग का कोई ना कोई ऐसा टीम होगा, कोई ना कोई ऐसा जरिया होगा जो कि जितने भी कोचिंग माफिया वाले हैं या कोचिंग जहाँ से निकल के नोट्स निकलती है उनकी सॉफ्ट कॉपी निकल जाती है या हार्ड कॉपी आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद। ये नोट्स को शायद मेरे अनुसार जो लगा, ये मेरा इनपुट है, ये नोट्स को एक बार देखते होंगे कि जिस जिस पॉइंट से जिस जिस टॉपिक को कवर किया गया उस टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछना ही नहीं चाहते। इनका मकसद है कि कोचिंग को ख़त्म करना, जो सेल्फ पढ़ के आया है, सेल्फ डिपेंडेंट है, जो स्वाध्याय किया है, सेल्फ स्टडी किया है, उस पर फोकस किया है। ये हम लास्ट से नहीं, लगभग 3 सालों से 4 सालों से जब से बीपीएससी हम कनेक्टेड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग भी स्टूडेंट हैं, अब आप लोग सजग हो जाइए। ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको बस अपने आप को जब भी जब भी कोई बीपीएससी या इस तरह के कोई भी एग्जामिनेशन में जाते हैं, अब रेलवे का कई पेपर देखा गया, जिस तरह से आपका एनटी जेई का हो गया, एएलपी का हो गया, या फिर टेक्नीशियन का आने वाले समय में होने वाला है, इन सभी जगह देखा जा रहा है क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी पीटी में पूछा जा रहा है, मेंस का लेवल अलग कर दिया जाता है, और क्वेश्चन जो है नोट्स जो आपका कोचिंग या फिर जहाँ से आपने
जिस स्तर से आपने तैयारी किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके या फिर उसके लेवल को थोड़ा और अप कर करके, वो नहीं पूछना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया आपकी कहाँ गलतियाँ, आप बहुत बड़े गलत करते हैं कि आप इस तरह के संस्था पर आपने ट्रस्ट किया है और ऐसे ऐसे चेयरमैन आकर के बैठे हुए हैं जो कि अपनी बातें मनवाने के लिए, तानाशाही करने के लिए, हिटलर के रूप में अपनी बातों मनाने के लिए हमेशा जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और ये फिर भी हम इनको महान मान लेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत हर एक अच्छे शांति से, आपका गौतम बुद्ध हो या फिर महावीर हो या फिर गुरु गोविंद सिंह की धरती से आपकी जो शुरुआत हुई या फिर महात्मा गांधी के चंपारण की धरती से शुरुआत हुई, और वो आंदोलन 1917 से लेकर के पूरे देश आंदोलन तक हम स्वतंत्रता तक हम साथ रहें। तो शायद यहाँ से कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में। फिर से कुछ ना कुछ आपको सुदृढ़ होते हुए देखेंगे, पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे बिहार के लिए कुछ अच्छा होते हुए माना जाएगा। अभी अशुद्धियाँ हैं बीपीएससी में, नो डाउट्स। बीपीएससी में जो है इसको पवित्र होने की ज़रूरत है। पवित्र एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें त्रुटियाँ शायद चेयरमैन साहब में ना हो, उनके अंदर अधिकारियों के जो इनको आसपास में जो उनको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या कई और भी ऑफिसर्स होंगे, आई डोंट नो कौन होंगे अंदर से ऑफिसर्स, या जो कि इस तरह के कारनामा कर रहे हैं कई सालों से, 1-2 सालों से नहीं, कई सालों से। बच्चे भी उसको जग जाहिर हैं, बच्चों को भी पता है और स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है। तो जो लोग कंटिन्यू 3-4-5-6 बार से तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट से इसमें टाइम लगता है, तो उन लोगों को भली बात ही पता है कि ये सारी चीज़ें क्या खेला खेल चल रही। तो आप स्क्रूटनी कीजिए, अपने आप को एक बार देखिए, अपने ऐनक में जाकर के झाँकिए कि जो बच्चों पर आपने दोषारोपण कर रहे हैं, हर बार अराजकता बता रहे हैं, नॉन सीरियस बता रहे हैं, या फिर आपके क्या बच्चे वो लोगों को तैयारी करते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं, गरीब मजदूर के या फिर किसान के बच्चे होते हैं, आप उस पर सीधे आप आरोप लगा रहे हैं। किसी को 5 साल के लिए आप क्या बताएं सीधे बैन कर रहे हैं, जिनके लास्ट का 2 से 3 साल बचा होगा किसी को, उसको बैन कर रहे हैं बिना आपको पुख्ता आधार का। अगर कोई ये आपका आर्टिकल 19 में बोला गया, आपने अब अपनी बातें रखने का हक है सभी को, अपनी बातें भी नहीं रख पा रहा आपके पास आकर के कोई भी चीज़ें। अभी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीज़ें उजागर हो रही है, बच्चे खुद सबूत दे रहे हैं आपको, स्टूडेंट टीचर्स कुछ नहीं कर रहा है। जिस तरह से यूपीपीएससी में आपका आरंभ हुआ था, सिर्फ जितने भी टीचर से आग्रह करना चाहूँगा, जिस तरह से लास्ट टाइम आपका हुआ था आंदोलन, उस तरह से अभी कोई भी टीचर्स को आप ऊपर मत लाइएगा, मतलब उसको एक चेहरा मत बनाइए। और स्टूडेंट का कोई चेहरा नहीं होता, स्टूडेंट का एक कोई लीडर नहीं होता है, सभी लोग एक दूसरे से आप मिल करके एक स्टूडेंट का आगे रख करके शिक्षा के माध्यम से अपने जग जाहिर कीजिए। आने वाले समय में इलेक्शन से उन सभी को आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में बताने की कोशिश कीजिए किस तरह की ये चल रही अराजकता। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो काम करना चाहते हैं उस फील्ड में, बट कुछ करप्ट लोग जो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड हैं। कहते हैं ना, एक मच्छर जो है सभी को, पूरा पानी को, तालाब को ख़राब कर देता है। शायद वो मछलियाँ, वो मच्छर, वो कीड़े या मकोड़े जो आपके अंदर फैले हुए हैं, अगर अच्छे काम करने वाले बोलना शुरू कर दें या फिर उसके बाद आवाज़ उठाना शुरू कर दें, तो ये लोग अब या तो खुद सुधर जाएंगे, उसमें अच्छे काम करना सीख जाएंगे, या फिर वो भाग जाएंगे इस फील्ड को छोड़ करके। तो दोनों के लिए मैं बातें रखा हूँ। आने वाले हो सकता है मेरे शब्दों में कई लोग को चोट लगा हुआ, सॉरी फॉर दैट वन, बट यू विल हैव टू पवित्र ऑल द थिंग्स। यानी कि बीपीएससी नाम से जो बाहर में आप एक छवि बन चुकी है आउट ऑफ बिहार वाले के लिए, फॉर्म तो लोग भरते हैं, लेकिन ये मानसिकता रहती है अरे यार एग्ज़ाम देने जाए कि ना जाए। लास्ट मोमेंट तक लोगों को ये सोचना पड़ता है कि एग्जामिनेशन देने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। क्या पता है एग्जामिनेशन देने के बाद पेपर लीक ना हो जाए, आने जाने का खर्चा 2000, 3000, 5000 किसी तरह से कोई चाचा मामा ताऊ से लेकर के जाता है, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का खर्चा कर करके एग्जामिनेशन देता है, और इस तरह की संभावना देखने को मिलती है। जिनके ऑफिसर के बच्चे हैं, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे दे करके अपना सीट बुक करवा लेते हैं, मतलब कि अंडर द टेबल करवाते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। और इसका पुख्ता सबूत आप लोग का काम है, ऑफिसर जितने भी चेयरमैन साहब हैं या फिर जो भी बीपीएससी के अधिकारी हैं जो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिएगा और अपनी बातें शांतिपूर्वक अपनी शिक्षा के माध्यम से, ऑलरेडी यू आर एजुकेटेड है, सभी लोग अधिकारी आज या न कल बनने वाले होंगे, तो अपनी अपनी सारी बातें आप किसी में लास्ट में किसी टीचर्स को अपना चेहरा मत बनाइए, नहीं तो कल के डेट में मैं किसी नाम लिए बिना बता रहा हूँ, कल के डेट में वो फिर वो बीपी लो या हाई के बहाने आएंगे और अपना काम करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। नो डाउट वो ही इज और सी इज डूइंग
अ फंटास्टिक जॉब इन जो भी उनका फील्ड है, अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये स्टूडेंट का मुद्दा है, टीचर्स पीछे से सपोर्ट कीजिए, उन सभी टीचर्स से बोल रहा हूँ, चाहे आप कोई भी बहाने से, वो भी आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपका चेहरा सिर्फ स्टूडेंट का आगे का होना चाहिए और अपनी बातें रखिए, जहाँ जहाँ क्या दिक्कतें हैं। अगर कटअप बनाते हैं तो किस तरह से हिसाब से बनाते हैं आप पहले क्लियर कर दीजिए। किस तरह से अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जीके का जीएस का कभी भी सेम नहीं हो सकता है। हाउ विल यू एबल टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, कि आपका 140 से 145 क्वेश्चन जो आपको बन रहा है, मैथ का क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, रीजनिंग का आप कैसे इवेलुएट कर पाएंगे। रेलवे में, एसएससी में इस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ, हालांकि रीजन है कि इसमें एक तो सीटों की संख्या कम आती है और यहाँ अप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सीटों की संख्या भी कम है, अप्लीकेंट भी कम है, मात्र 4,83,000 अप्लीकेंट है, जिसमें आप ही लोग बता रहे हैं 60 से 65% अटेंडेंस है। आप 3 लाख के आसपास अप्लीकेंट आपके पास जा रहा है, उसमें भी आप अच्छे से एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत महान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आई विल नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी नो। चलिए, इन्हें ऑफ हो सकता है सो कॉल नोटिस मुझे या किसी को भी प्राप्त हो सके। इस वीडियो को मैं और भी कंटिन्यू करूँगा आने वाले समय में, जब भी समय